अंग्रेजों को 20वीं सदी की शुरुआत में भारत पर राज करते हुए 200 साल हो गए थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने भारत को कल्चर्ड बना दिया है, पर वो ये नहीं जानते थे भारत की इस धरती ने हजारों साल पहले अपने गोल्डन एरा को जिया है। उनका घमंड तब चकनाचूर हो गया जब 1921 में भारत में वर्ल्ड के वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के खोज हुए। अब हमें आज से लगभग 2 शताब्दी पीछे जाना होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ चुके चार्ल्स मेसन सिख साम्राज्य के शासक महाराजा रणजीत सिंह से मिलने लाहौर जा रहे थे। जब उन्होंने पंजाब प्रोविंस में एंटर किया, तब उन्हें वहां बहुत सारे खंडहर और तरह तरह के रिमेनिंग्स दिखाई दिए। वो इस बात से बेखबर थे कि उन्होंने जाने अनजाने में दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता की खोज की है। उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा उसे डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया और बाद में उसे एक किताब अराइवल एट हरप्पा के नाम से पब्लिश किया। इसके बाद 1831 में ब्रिटिश ट्रैवलर सर अलेक्जेंडर बर्न्स और उसके बाद 1853 में ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का दौरा किया। सर अलेक्जेंडर कनिंघम इस जगह से इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने 1856 में फिर से इस जगह का दौरा किया। वहां उन्हें खंडहरों में बहुत से सिक्के मिले जो हजारों साल पुरानी सभ्यता के होने का प्रमाण दे रहे थे। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को यहाँ की हर एक चीज एक रहस्य की तरह लग रही थी, जिसे वे सुलझाना चाहते थे। वो इस जगह से इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने, जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने आर्कियोलॉजी के स्टडी के लिए 1861 में एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में फोकस किया। अलेक्जेंडर कनिंघम के वजह से ये जगह एसआई के संरक्षण में आ गए थे और अलेक्जेंडर कनिंघम को आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर भी बना दिया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर 1872 और 1873 के बीच में कुछ ट्रायल्स किए, जिनमें उसे एक सील मिली, एक काले रंग की सील, बिना कुबड़ वाला एक बैल और बैल के ऊपर 6 कैरेक्टर्स का एक इंस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम 1902 में सर जॉन मार्शल के एएसआई का डायरेक्टर बनने के बाद हुआ। सर जॉन मार्शल ने बड़े स्तर पर हड़प्पा में खुदाई का काम शुरू करवाने का फैसला किया और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्वविद दया राम साहनी को सौंपी। 1920 में दया राम साहनी की ऑब्जर्वेशन में एक्सकवेशन का काम शुरू किया गया। फिर लगभग 1 साल बाद रावी नदी के तट पर भारी मात्रा में पुराने अवशेष मिलने शुरू हो गए और उस समय तक कार्बन डेटिंग की तकनीक आ चुकी थी, जिससे इन अवशेषों की उम्र कई हजार साल पुरानी बताई जा रही थी। यहाँ के लोकल लोग इसे हड़प्पा के नाम से जानते थे, इसलिए इस जगह का नाम हड़प्पा रख दिया गया।